किसी का निरादर नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ चारों वर्ण ही पूजनीय हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक बार वेदव्यास जी से प्रश्न किया गया, महाराज 4 युग हैं, 4 युगों में श्रेष्ठ युग कौन सा है? 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों में श्रेष्ठ वर्ण कौन सा है? 4 आश्रम हैं, 4 आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? जो 4 वर्णों में जो वेदव्यास जी ने बताया महाभारत में, का 4 वर्णों में शूद्र सबसे ज्यादा वंदनीय है, क्योंकि वह समाज की सेवा करता है। अगर समाज में सेवक नहीं रहेंगे तो समाज अव्यवस्थित हो जाएगा। वह चाहे डॉक्टरी की सेवा हो, चाहे वकालत की सेवा हो, चाहे अध्यापक की सेवा हो, वह सब सेवक हैं। इसलिए समाज की सेवा करने वाले श्रेष्ठ माने जाते हैं। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। देखो, गृहस्थ आश्रम में भगवान के भजन की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, अन्य आश्रमों में भगवान के भजन की सुविधा नहीं है। उतना ज़्यादा ब्रह्मचर्य आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में और संन्यास आश्रम में उसमें उतनी अनुकूलता नहीं मिलती है जितना गृहस्थ आश्रम में मिल जाती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना जाता है। और 4 वर्णों में शूद्र वर्ण श्रेष्ठ है, 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, और 4 युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों में कलयुग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो फल सतयुग में भगवान का ध्यान करने से मिलता था, जो फल त्रेता में भगवान के यज्ञ करने से मिलता था, वही फल द्वापर में भगवान की पूजा करने से मिलता था, और वही फल इस कलिकाल में भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। कृते यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। वही फल इस कलिकाल में भगवान का स्मरण करने से मिल जाता है। इसलिए 4 युगों में कलयुग सबसे श्रेष्ठ माना गया है। महाराज, भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम से के लिए कहा कि मैया, आपका बेटा तो भगवान के समान है। भगवान कहने लगे, नहीं बाबा, हमें भगवान मत बनाओ, हमें इंसान रहने दो। और भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम के गुणों के बारे में बखान करना प्रारंभ किया। मैया, आपका जो लाला है, इसके समय आने पर मंदिर बनाए जाएंगे, इसकी पूजा की जाएगी, लोग इसकी कथाएं गाएंगे, और नाना प्रकार से भगवान की स्तुति करी भगवान शंकर ने। मैया, एक महात्मा आएंगे और अपने लाला को उन महात्माओं के साथ में भेज देना। जैसे ही नाम सुना महात्मा, मैया कौशल्या कहने लगी, बाबा, मैं अपने लाला को किसी महात्मा के साथ नहीं भेजूंगी। आजकल महात्मा का जो साधु महात्माओं को लोग ऐसा प्रस्तुत करते हैं। एक बार एक माताजी अपने बच्चे के सामने एक महात्मा का फोटो दिखा रही थी और बच्चा दूध नहीं पी रहा था, तो माताजी कहती थी, बेटा दूध पी लो, नहीं तो ये महात्मा तुमको खा जाएगा। ऐसा प्रस्तुत करते हैं जैसे कोई आतंकवादी हो। भैया, महात्मा कोई सौभाग्य से बन सकता है, संत का दर्शन भी सौभाग्य से प्राप्त होता है। और संत महात्मा ऐसे होते हैं जो किसी का कर्जा नहीं रखते हैं। संत और भगवान ये किसी का कर्जा नहीं रखते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्त्योपहत अस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान किसी का कर्जा नहीं रखते हैं, उसी प्रकार संत महात्मा भी किसी का कर्जा नहीं रखते हैं। मेरे प्रभु भगवान शंकर ने कहा, मैया, जब कोई महात्मा तुम्हारे बेटा को ले जाएंगे तो जब वापस ला के देंगे तो उनका विवाह हो जाएगा। और जैसे ही बेटे के विवाह की बात सुनी, मैया कौशल्या प्रसन्न हो गई, क्योंकि माताओं के यहाँ जिस दिन से बालक का जन्म होता है उसी दिन से विवाह की तैयारियां करना प्रारंभ कर देती हैं। उसी दिन से इतनी प्रसन्नता होती है, मेरे घर बहू आ जाएगी। ये बात अलग की है कि महाभारत भी यही सबसे ज़्यादा करती हैं।
महाराज मैया कौशल्या बड़ी प्रसन्न है, मेरे घर मेरे लाला का विवाह हो जाएगा। ठीक है बाबा, कोई संत आएंगे तो उनके साथ अपने लाला को भेज दूंगी। भगवान शंकर ने कहा मैया इसके आगे की रेखा अब हम दोबारा आकर के बताएंगे। भोलेनाथ जानते हैं अगर मैंने वनगमन की कथा को बता दिया तो माँ अभी से दुखी हो जाएगी, इसलिए भोलेनाथ ने वनगमन के जो घटना है उसका जिक्र नहीं किया और शिवजी वहाँ से प्रणाम करके पुनः कैलाश पर्वत चले गए। कागभूषण जी कहने लगे बाबा मुझे यहीं रहने दो, और 5 वर्ष तक श्री कागभूषण जी महाराज अयोध्या में रहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी ये मैंने तुमसे चोरी की थी। पार्वती कहने लगी प्रभु मैंने भी आपसे चोरी की थी। क्या? कहा जैसे आप ज्योतिषी का रूप बना के गए थे ना, मैंने पता किया आप कहाँ जा रहे हैं, तो पता चला कि आप अयोध्या की ओर जा रहे हैं। मैं भी दासी का रूप बना करके पहुंच गई, और जो शिव जी का परिचय बताया है माँ कौशल्या को, वो दासी स्वयं पार्वती जी थी, ऐसा वर्णन आता है। माता पार्वती कहने लगी भोलेनाथ अगर मैंने तुम्हारे बारे में कौशल्या मैया को नहीं बताया होता तो आप राजमहल तक पहुंच ही नहीं पाते। आप राजमहल में पहुंचे वो मेरी ही देन थी। ये सुना भगवान शंकर मुस्कुरा दिए। भगवान श्री राम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, नामकरण का सुंदर अवसर आया। गोस्वामी जी कहते हैं